बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज जी रात को ही हम लोगों ने आलू बॉईल कर लिए थे क्योंकि आलू वाले पराठे खाने का सबका बड़ा ही दिल था। ख़ास करके मेरा और बच्चों का। हम लोग आलू वाले पराठे बहुत ज़्यादा खाते हैं। नॉर्मल घर में तकरीबन हर दूसरे दिन हम लोग आलू के पराठे बनाते हैं और साथ में लस्सी। आज हम लोगों का सहरी में आलू के पराठे खाने का मन था तो साथ में लस्सी। तो आज हम लोगों ने रात को आलू बॉईल कर लिया और इनका मसाला बना के रख लिया ताकि सहरी टाइम उठकर हमें आलू का मसाला ना बनाना पड़े और आसानी से काम ख़त्म हो जाए। आलूओं का मसाला रेडी हो गया था। सहरी में सबसे पहले मैंने बनाई लस्सी। मम्मा भी साथ उठ गई थी तो वो पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी और मैंने साथ में लस्सी बना ली ताकि सारा काम टाइम पे ख़त्म हो जाए और साथ साथ में बच्चे नाश्ता करते जाएं और सहरी हो जाए उनकी और रोज़ा रख लें। यहाँ पे मेरी मम्मा सब पराठे बना रही थी आलूओं के। जो आलू वगैरह के पराठे होते हैं या मूली के पराठे हैं वो मेरी मम्मा ही बनाती हैं, वो मुझे नहीं बनाने आते। तो इसलिए जब आलू वगैरह के पराठे बनाने या मूली के बनाने तो फिर मैं मम्मा को उठाती हूँ बनाने के लिए, नहीं तो बाकी सारी सहरी मैं ख़ुद रेडी करती हूँ तो फिर सबको उठा देती हूँ सहरी करने के लिए। तो यहाँ पे आलूओं के पराठे बनाने थे। रात को ही मम्मा से डील कर ली थी कि हाँ मैं फजर टाइम पराठे आपने बना के देने हैं। नॉर्मली वैसे भी मैं तो पराठा मम्मा के हाथ का ही खाती हूँ, मुझे उन्हीं के हाथ का खाना पसंद है। लेकिन अक्सर होता है कि उनका हाथ जल जाता है, नहीं समझ में आता उन्हें तवे पे पराठा डालते समय। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें ज़्यादा उस पराठे बनाने का काम ना दूँ। अपना पराठा अक्सर मैं उनसे बनवा लेती हूँ, बच्चों के सारे पराठे मैं खुद बनाती हूँ। बच्चे मेरे हाथ का बना पराठा बच्चे खाना पसंद करते हैं और मुझे मम्मा के हाथ का पराठा बना पसंद है। मैं नॉर्मली मम्मा से ही अपना पराठा बनवाती हूँ और सहरी में भी ये सब के पराठे बनाने के बाद मैं अपना पराठा मम्मा से बोलती हूँ कि मुझे पराठा बना दें। मम्मा बहुत ही क्रंची सा पराठा बनाती हैं मेरा और मुझे वही पसंद है तो मैं उन्हीं से बनवाती हूँ। है थोड़ा तंग ही हो जाता है बंदा, लेकिन फिर भी मेरा नाश्ता वही बनाती हैं। ज़्यादा मैं एहतियात करती हूँ कि रोटियाँ वगैरह वो ना बनाएं। हंडिया बना लेती हैं लेकिन रोटियों में कोशिश करती हूँ वो ना बनाएं क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आता तो हाथ अक्सर जल जाते हैं। तो बस इसलिए एहतियात करती हूँ। डायबिटीज़ है उन्हें तो उसमें ज़ख्म वगैरह जल्दी ठीक नहीं होते, तो इसलिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि इस चीज़ की ज़्यादा ध्यान रखें कि ज़ख्म ना बने। ज़ख्म बन जाए तो उनका ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए फिर इस चीज़ की एहतियात की जाती है। यहाँ एक पराठा मम्मा ने तवे पे डाल दिया था और दूसरे को बेलने की तैयारी शुरू कर दी थी। मुझसे इस तरह पराठे नहीं एक साथ बनते, वो भी जो फिलिंग वाले हों बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तवे पे पराठा डालो और दूसरा आप बेलना शुरू कर दो, मेरे से ख़राब हो जाता है। एक दो दफ़ा मैंने कोशिश की थी, तवे वाला तो बन जाता था लेकिन जो नीचे होता था वो ज़्यादा ढीला हो जाता था बेल के रखने की वजह से, और जब डालने लगती थी तो वो बिल्कुल अटक जाता था और ख़राब हो जाता था। बच्चों को भी उठा दिया था। मम्मा कहना था कि साथ साथ पराठे बनते हैं और बच्चे खाते हैं, बच्चे थोड़ा आराम आराम से खाते हैं। तो ये होता है कि टाइम पे खा लें, फिर इसके आधे घंटे घंटे बाद उन्होंने चाय भी पीनी थी तो हमारे बोला पहले लस्सी और पराठे दो और बाद में फिर चाय भी उन लोगों ने पीनी है। बच्चे नॉर्मली चाय तो नहीं पीते हैं लेकिन रमज़ान शरीफ में वो चाय फजर टाइम ज़रूर पी रहे हैं, अदरवाइज़ वो नहीं पीते हैं क्योंकि गर्मियों की वजह से उन्हें ज़रा चाय अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए सर्दियों में बहुत कम चाय बच्चे हमारे पीते हैं, बहुत ज़्यादा कम। कभी कभार बड़ा दिल हो तो फिर कहेंगे कि आधा कप चाय हमें पीनी है। अभी रमज़ान शरीफ है तो भी वो आधा कप ही पी रहे हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से कि हमें आधा कप ही चाय पीनी है। पराठे में घी लगा लिया था मम्मा ने और ये देखे कितना प्यारा पराठे का कलर एक साइड से आया है, बिल्कुल ऐसे रेड रेड सा। मुझसे अक्सर जो है ना वो काला हो जाता है, जल जाता है, तो इसलिए मैं ज़रा एहतियात करती हूँ। फिलिंग वाले पराठे नहीं मेरे से बनते, जो मर्ज़ी का लो। ये आप देखिए पराठा कितना खूबसूरत बना है। और अब जी साथ साथ बच्चे उठे हुए हैं तो वो साथ साथ अपना नाश्ता लेते जाएंगे और सहरी करते जाएंगे। और यहाँ साथ साथ मेरी मम्मा पराठे बनाती जा रही हैं कि ताकि सबको देते जाएँ और सब खा लें, सब टाइम पे सहरी कर लें। मुझे भी बोल रही थी कि तुम भी टाइम पे कर लो, मैंने कहा नहीं मैं आपके साथ ही बैठ के करूँगी। लास्ट पे जब हम लोग खाना खाते हैं, मैं और मेरी मम्मा जब खाते हैं तो हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। हम लोगों ने नाश्ता कभी अलग-अलग नहीं किया। बच्चे जब स्कूल भी चले जाते हैं, हम लोग 9-10 बजे नाश्ता करते हैं तो भी हम लोग इकट्ठा ही नाश्ता करते हैं। यहाँ पे जी मेरी भी सहरी रेडी हो चुकी थी, मेरे साथ मेरी मम्मा बैठी हुई हैं लेकिन उनकी वीडियो नहीं बन रही। यहाँ पर मैं अपनी सहरी कर रही थी लस्सी के साथ और फिलिंग वाले पराठे के साथ। ये पराठा बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आलू का पराठा। आलू के पराठे जिन लोगों को पसंद है उन्हें इसका जायका पता होगा। धनिया नहीं था, धनिया नहीं मिला तो धनिया नहीं डाला था, धनिया ख़त्म हो गया था घर से और रात का टाइम था तो ज़हन से निकल गया तो धनिया नहीं डाला। अदरवाइज़ धनिया भी डालना चाहिए, इसमें मसाले का एक बहुत ज़बरदस्त लुक हो जाती है, कलर अच्छा आता है और धनिया का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 9-10 बजे के टाइम था जी तकरीबन, मैं फिर छत पे चली गई थी किचन गार्डनिंग में से सारी पालक उतारने के लिए, ताकि जो पालक पक चुके हैं पत्ते वो ज़रा उतार लीजिए और नीचे जो छोटे पत्ते हैं उन्हें भी थोड़ी जगह मिले बड़ा होने के लिए।
और वैसे भी पालक काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मम्मा ने बोला कि एक दफ़ा उतार के ले आओ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये पौधा जो है वो निकला हुआ था, तो इसे हल्का सा मैं दबा के दोबारा लगा दूँगी ताकि ये सही से दोबारा से उगना शुरू हो जाए पालक। ये शायद बच्चों में से किसी से उतर गया था या शायद ऐसे खुद ही उतर गया। ये पुदीना लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, और साथ में इसके छोटे छोटे जो और भी पौधे निकल रहे हैं, ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी पालक है, कुछ बड़े पत्ते हैं कुछ छोटे पत्ते हैं। जो बड़े पत्ते हैं वो इसलिए उतार रहे हैं, जो चौड़े पत्ते हो गए हैं, ताकि ये पक ना जाएं। जब ये पक जाएं तो बीज बनना शुरू हो जाता है, फिर ये किसी काम के नहीं रहते, फिर वो बीज आपने लगाना होता है। और घर की पालक का तो जायका ही अलग होता है, बहुत ही नरम सी होती है और इसका जायका भी अलग ही होता है। आप लोग कभी घर की और बाज़ार की खा के दिखेगा, आपको टेस्ट अलग अलग लगेगा। यहाँ पालक इसमें जो क्यारी में हम लोगों ने लगाई थी ना, वो हुई नहीं थी, और एक बारिश हुई तो उसके बाद एकदम से ये क्यारी भर गई। हम लोग हैरान है कि एक ही रात में इतनी पालक इसमें हो गई, और ये 2-3 दिन में इस तरह हुई है। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है इसमें पालक। और ये जो ज़्यादा बड़े चौड़े पत्ते हैं ना, ये हम लोग पालक लेके आए थे, तो उसके साथ कुछ पौधे थे जिनकी जड़ें थी, तो वो हम लोगों ने काट के वो लगा दी, तो ये उसके साथ पालक के जो ज़्यादा बड़े पत्ते थे। बाकी ये छोटे चौड़े पत्ते ये सारे घर के हैं, और ये सारी मैं उतार रही थी जितने थोड़े चौड़े पत्ते थे, कि वो कहीं पक ना जाए, उनके बड़े पौधे ना बन जाए, क्योंकि हम लोगों ने तो खाने के लिए लगाई हुई है, पकाकर बीज बनाने के लिए नहीं, कि अगर पकोड़े वगैरह बना रहे हैं तो घर से पालक निकल आए। कभी लेके आता है बंदा, कभी नहीं लेके आता, लेकिन घर पे हो तो अच्छा होता है। और हमें ये थोड़ा नेचर का शौक़ भी है, किचन गार्डनिंग वगैरह का, मुझे और मेरी मम्मा को, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ी बहुत की हुई है किचन गार्डनिंग भी। आप ये देख सकते हैं इस हंडिया में भी ये पत्ता, ये जो लगे हुए हैं ना, ये बाज़ार के जो हम लोग लेके आए थे, ये वो लगे हुए हैं ऑलरेडी। वो पालक अच्छी पली बड़ी हुई थी, और उसके जो आगे थी जड़ें वो लगाई थी हम लोगों ने, और ये उसी से हुई थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो उतार ली थी सारी, ताकि जूस में और पकौड़ों में काम आ सके। और अगर अभी उतारेंगे तो 2 दिन में और इसी तरह हो जाएगी, ज़्यादा दिन नहीं लेगी। तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी पालक हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर से भी उतर जाती है, हम लोगों ने लेके काट के भी रखी हुई थी, लेकिन ज़्यादा अब हम लोग यही यूज़ करें। जूस में तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ, घर की जो घर के छोटे पत्ते जो पालक के घर की लगाई है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। नरम होते हैं और इसका जायका भी अलग होता है, और सबसे बड़ी चीज़ अच्छी क्या है कि पता होता है कि हम लोगों ने खाद नहीं मिलाई हुई इसमें, तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होती है, तसल्ली होती है। तो सबसे ज़्यादा केमिकल फ्री होती हैं, तो वो घर की होती हैं। तो ये देखिए इस बाल्टी में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पालक लगी हुई थी, थोड़ी सी मैंने उतार भी ली थी, और ये देख सकते हैं ये पक गई है साथ में। और अब ये छोटे पत्ते हैं ना, ये मैं उतार रही हूँ ताकि ये ना पक जाए। तो जब उतारेंगे ना तो ये दोबारा पत्ते होंगे, तो ये अच्छे भले चौड़े होंगे, तो इसका ये है ना, ये पकेंगे नहीं जब जब साथ उतारते जाएंगे। जब आप उतारते नहीं है, ज़्यादा अरसा रहते हैं ना पालक, तो तब जाके ये जो है पकना शुरू हो जाती है। और इस बाल्टी में जब हमने लगाई थी ना, तो एक दफ़ा शायद थोड़ी सी उतारी थी, बाकी नहीं उतारी थी, इसलिए ये पकना शुरू हो गई। अगर हम 2-3 दफ़ा उतार लेते ना, तो ये इस तरह पकनी नहीं थी। पालक के बाद ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मटर के पौधे हैं, और साथ में ये प्याज लगा हुआ। उसका जो प्याज के जो ऊपर ग्रीन ऑनियन था ना, वो सारा जो है ना ऊपर से लटक गया था, टूट गया था, हवा तेज़ थी तो इस वजह से। हालांकि ऊपर टाट भी लगाया हुआ है शेड के लिए, लेकिन फिर भी ये ख़राब हो गए थे, तो ये हम लोगों ने उतार लिए। मटर आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं, आगे इनके साथ फल भी लगेगा, यानी मटर भी लगेंगे। तो ये भी काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं, ये मेरी मम्मा लगाए थे। आप ये देख सकते हैं टमाटर कितने प्यारे हो गए हैं, रेड रेड से, और ये बाकी छोटे छोटे भी आप देख सकते हैं इसके साथ हो गए हैं। ये जी पालक उतरी थी घर की किचन गार्डनिंग की। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अपने प्यारे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।